दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है तथा इसे हल कीजिए। 5x² dy/dx बराबर x² ऋण 2y² धन xy। तो हम इसमें दर्शाना है कि यहाँ पर दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है तथा हमें इसे हल भी करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है x² dy/dx बराबर x² ऋण 2y² धन x गुणा y। तो अब हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से dy/dx बराबर, तो जब ये इस तरफ जाएगा तो ये इन सभी के हर में आ जाएगा। तो जब ये इसके हर में आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x², फिर इससे ये कट जाएगा तो बचेगा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण, फिर ये इसके हर में आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2y² बटे x², और हम y² बटे x² को लिख सकते हैं 2, फिर यहाँ पर y बटे यहाँ पर x पूरे का वर्ग धन ये इसके हर में आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x², फिर इससे ये कट जाएगा तो बचेगा y बटे x। तो यहाँ पर आ जाएगा y बटे x। तो अब हम दर्शाएंगे कि यहाँ पर दिया अवकल समीकरण समघातीय है, तो उसके लिए हम x के जगह में लेमडा x और y के जगह में लेमडा y रखेंगे। फिर हम इसे हल करते इसमें से लेमडा को अलग कर लेंगे, और अगर हम आखिर में वापस यही मिल जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दिया अवकल समीकरण समघातीय है। तो उसके पहले हम इसे फलन मानेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना f(x(y) बराबर 1 ऋण 2y बटे x पूरे का वर्ग धन y बटे x। तो अब हम x की जगह में लेमडा x और y की जगह में लेमडा y रखेंगे। तो यहाँ पर 1 ऋण यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा लेमडा y बटे यहाँ पर लेमडा x, फिर यहाँ पर पूरे का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा लेमडा y बटे यहाँ पर लेमडा x, फिर इससे ये और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर f लेमडा x लेमडा बराबर यहाँ पर बचा है 1 ऋण 2y बटे x पूरे का वर्ग धन y बटे x। और यहाँ पर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम एक का इसके अंदर गुणा करेंगे तो हमें वापस यही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा f लेमडा x लेमडा बराबर, हम यहाँ पर एक को लिख सकते हैं लेमडा की घात 0, और यहाँ पर हमें वापस ये मिल गया, इसीलिए हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा f, फिर यहाँ पर x कॉमा y, तो यहाँ पर f लेमडा x लेमडा बराबर लेमडा की घात 0 f(x(y) मिल गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर दिया अवकल समीकरण समघातीय है, और यहाँ पर लेमडा की घात 0, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 0 घात का समघातीय अवकल समीकरण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः यह 0 घात का समघातीय अवकल समीकरण है। तो अब हम इसे हल करेंगे, तो उसके लिए हम y के जगह में v गुणा x रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना y बराबर v गुणा x। तो अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो पहले y का करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx बराबर, यहाँ पर ये दोनों गुणा में है तो हम इसमें uv के होल डैश का सूत्र लगाएंगे, जो होता है u का डैश v धन u v का डैश, और यहाँ पर यह u और x है v। तो पहले इसका अवकलन, तो यहाँ पर आ जाएगा dv बाई यहाँ पर dx, फिर यहाँ से गुणा में आ जाएगा x धन यहाँ पर v ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा v, फिर हम x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर v का 1 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा v। तो यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1, ये है हमारा समीकरण 2, और यह है हमारा समीकरण 3। तो अब हम समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर dy/dx बराबर ये है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dv/dx गुणा x धन v बराबर, हम y की जगह में v गुणा x लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर v गुणा x बटे यहाँ पर x पूरे का वर्ग धन यहाँ पर v गुणा x बटे यहाँ पर x, फिर इससे ये और इससे ये कट जाएगा। फिर हम v को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dv/dx गुणा x बराबर, यहाँ पर बचा है 1 ऋण 2v का वर्ग धन v। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 ऋण यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर v का वर्ग धन यहाँ पर v, फिर यहाँ पर v इस तरफ आया है तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण v, फिर इससे ये कट जाएगा। तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और इसे इस तरफ लाएंगे, और ये जब इस तरफ आएगा तो ये इसके हर में आ जाएगा, और हम इसे करनी 2v पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा डी बटे 1 ऋण करनी 2v पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पर dx बटे x। तो यहाँ पर हमने v वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लिया, इसीलिए अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इसका समाकलन करेंगे, और यहाँ पर ये 1 बटे a का वर्ग ऋण x वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो हम इसमें वही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम 1 बटे a वर्ग ऋण x वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है 1 बटे 2 लॉग मॉडुलस a धन x बटे a ऋण x धन c, और यहाँ पर a की जगह में है 1 और x की जगह में करनी 2v। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2, यहाँ पर a का मान है 1, फिर 2 का 1 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस, फिर यहाँ पर 1 धन यहाँ पर करनी 2v बटे यहाँ पर 1 ऋण यहाँ पर करनी 2v बराबर, यहाँ पर x की जगह में करनी 2v, फिर हम इसका बटे में अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा
करनी दो, फिर हम करनी दो को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी दो, फिर इसका समाकलन। तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x धन c, फिर यहाँ से 1/2 करनी दो log, हम यहाँ पर v का मान रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y बटे x, फिर करनी दो का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन यहाँ पर करनी दो, फिर यहाँ पर y बटे x बटे, फिर यहाँ पर 1 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा करनी दो y बटे x बराबर log मॉडुलस x धन c। फिर यहाँ पर 1/2 करनी दो log, हम x का 1 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन यहाँ पर करनी दो y बटे x बटे, यहाँ पर आ जाएगा x ऋण, यहाँ पर करनी दो y बटे में आ जाएगा x, फिर x से x कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा x धन करनी दो y बटे x ऋण करनी दो y। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन यहाँ पर करनी दो, फिर यहाँ पर y बटे यहाँ पर x ऋण यहाँ पर करनी दो, फिर यहाँ पर y, फिर यहाँ पर बराबर आ जाएगा log मॉडुलस x धन c। तो यहाँ पर हमारा हल है 1/2 करनी दो log मॉडुलस x धन करनी दो y बटे x ऋण करनी दो y बराबर log मॉडुलस x धन c।